अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। आज मैं आपको एक ऐसे होटल का रिव्यू करवाता हूं जिसके बारे में ये परसेप्शन है कि ये होटल 3 स्टार की कैटेगरीज में आता है। और क्यों इस होटल का रिव्यू करने का एक ख़ास वजह यह भी है क्योंकि इस होटल के अंदर सबसे ज़्यादा जो स्टे किया जाता है वो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो उर्दू स्पीकिंग है उनकी तरफ से किया जाता है, क्योंकि उनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि इस होटल का रिव्यू आप ज़रूर करें। क्योंकि जब आप ये होटल बुक करवाते हैं तो कहा यही जाता है, जो भी होटल बुक करता है ट्रैवल एजेंट या जिससे भी आप बुक करवाते हैं, कि ये होटल हरम से नज़दीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि हरम से कितना नज़दीक है और कितना दूर है, इसके रूम कैसे हैं और ये किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। अभी आपको मैं होटल की लोकेशन समझा देता हूँ। ये सामने आपको होटल नज़र आ रहा है और ये बिल्कुल सामने चढ़ाई है। और अगर आप वो सामने आपको कुबरी नज़र आ रही है, कुबरी से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है। तो जो ज़ईफ़ लोग हैं उनके लिए चढ़ने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा रोड नहीं है और ये थोड़ी सी इसके ऊपर चढ़ाई भी है। और अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे भी आकर होटल रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ आपको एक पाकिस्तानी होटल नज़र आता है। और अगर इसकी बैक साइड पे देखें तो यहाँ पर सिर्फ ये टनल्स हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप हरम नहीं जा सकते क्योंकि कोने के ऊपर ये होटल है और ये सिर्फ एक ही रास्ता है जो बिल्कुल हरम चला जाता है। अब मेन क्वेश्चन ये है क्योंकि जितने भी ये होटल बुक करने वाले हैं वो यही बताते हैं कि ये 600 मीटर पे या 700 मीटर पे है। अगर आप ये होटल से लेकर हरम तक का रास्ता, हरम के सेहन तक का रास्ता, क्योंकि यहाँ से सीधा इब्राहिम खलील रोड है ना, तो शारा हिजरा एक ही जगह पर जाकर मिलते हैं, जो इलाफ किंदा वाला रोड है, शारा हिजरा इसी को ही बोला जाता है। तो ये मिनिमम आपके 20 से 22 मिनट कहीं नहीं गए और आप ये 1 किलोमीटर तक आप अपने माइंड में ज़रूर रखें। ये ना तो ये 500 मीटर है ना ये 600 मीटर है, 1 किलोमीटर होटल का डिस्टेंस है होटल से लेकर हरम तक और हरम से लेकर होटल तक। अगर तो आप दोपहर टाइम आते हैं ना तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रास्ते में ये जो एरिया है यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई भी आ जाती है। मैं जिस भी होटल की वीडियो बनाता हूँ मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा होता और अक्सर मुझे कहा जाता है कि अगर मैं होटल का डिटेल में बता दूँ कि इसमें क्लीन है या साफ़ सुथरा नहीं है या जो भी वहाँ उसमें खामियाँ मैं बता दूँ, तो मुझे कहा जाता है कि आपको लगता है पैसे नहीं दिए गए इसलिए आप इस होटल के बारे में ऐसा बता रहे हैं। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं इसलिए ये हर चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट की बेस के ऊपर ही आप लोग वो होटल वहाँ पर बुक करवाते हैं, क्योंकि आपको मैं लाइव दिखा रहा होता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे झूठ बोलूँगा तो वो फिर ख़ुद के साथ भी एक मैं गलत बयानी करूँगा और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनके साथ भी करूँगा। और दूसरी बात ये कि मेरे जहाँ पर वो होटल होते हैं, क्योंकि उसके अराउंड काबा होता है, तो मक्का में खड़े होकर मैं झूठ नहीं बोल सकता। जैसे ही आप होटल के अंदर दाखिल होने लगते हैं, ठीक है, तो इसकी एम्बियंस और जो ये रिसेप्शन है वो काफ़ी बड़ी है, ठीक है। यहाँ राइट साइड के ऊपर अगर आपने होटल बुक करवाना है तो ये इसकी रिसेप्शन है, ठीक है, क्योंकि अभी नेशनल डे 2-3 दिन पहले गुजरा तो इसलिए माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नेशनल डे के हिसाब से गुब्बारे और डेकोरेशन की हुई है। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर यहाँ पर एक छोटी सी इन्होंने शॉप भी बनाई है। थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो एक एरिया इन्होंने सिटिंग बैठने के लिए यहाँ पर बनाई है और यहाँ पर भी फ्रंट पे भी इन्होंने शॉप्स वगैरह ही बनाई हुई हैं जहाँ से आप लोग चीज़ें वगैरह ख़रीद सकते हैं। ये मतलब बच्चों के खिलौने के और गिफ्ट और हथियार वगैरह। और अगर आप इस साइड पे आएँ तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लिफ्ट से इनकी इस साइड के ऊपर है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 इस साइड पे है और 6 ही इस साइड के ऊपर इनकी लिफ्ट्स हैं, ठीक है। और कुछ एरिया इन्होंने इस साइड के ऊपर बनाया हुआ है बैठने के लिए इन्होंने इतना ज़्यादा एरिया नहीं बनाया। जैसे आप रूम के अंदर एंटर हो जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर इन्होंने वॉशरूम है। वॉशरूम में यहाँ पर आपको सेम उसी तरह ही यहाँ पर आपको साबुन दिया जाता है और ये जेल वगैरह दी जाती है। इनका पानी भी ठीक ठाक आ रहा है। और यहाँ पर इन्होंने सेपरेटली अलहदा इन्होंने एक शीशा लगाया है शावर के लिए और ये इन्होंने यहाँ पर ये शावर वगैरह लगाया हुआ है, ठीक है। और इस साइड पे इन्होंने ये वॉशरूम के, तो जैसे आप बाहर निकलते हैं तो इसके बिल्कुल सामने ही आपको कबर्ड नज़र आ जाती है और कबर्ड जैसे आप खोलते हैं तो आपको यहाँ पर कपड़े हैंग करने के लिए मिलता है और सिर्फ आपको एक यहाँ पर क्या कहते हैं लॉकर मिल जाते हैं। रूम के अंदर इंटर होते हैं क्योंकि ये 5 बेड वाला है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन 5 बेड वाला है लेकिन रूम थोड़ा सा खुला है क्योंकि अक्सर जो 5 बेड वाले होते हैं ना वो काफ़ी तंग होते हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी एक स्पेस, यहाँ पर भी एक स्पेस है और यहाँ पर इन्होंने एक चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, ठीक है। और एक बेड इसके साथ चार्जिंग पॉइंट दिया है और दूसरा इन्होंने चार्जिंग पॉइंट
वहाँ पे दिया हुआ है। और हर बेड के ऊपर जितने ये बेड का रूम होता है उतने यहाँ पर इन्होंने टॉवल भी रखे हैं। और यहाँ पर भी अगर आपने एक लगेज अपना रखना है ना, तो आप अच्छा खासा यहाँ पर आप लगेज भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रूम फ्रिज भी मिल जाती है, एक चेयर भी है, अगर आपने कुछ लिखना है वगैरह वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिरर है और यहाँ पर भी इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है, ताकि अगर आपने कुछ भी मोबाइल वगैरह चार्ज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक LED भी दी गई है। तो अगर अभी आपको मैं बाहर का व्यू दिखाऊं तो इससे आता है कि नहीं, हाँ, तो बाहर से आप बैक से देखते हैं तो बैक से आपको कुछ इस तरह का नज़र आता है, क्योंकि ये पुराने घर थे, अब ऑलमोस्ट तकरीबन ये डिमोलिश होने जा रहे हैं। तो ये सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, क्योंकि ये क्लॉक टावर की बैक साइड के ऊपर है, तो इसलिए आपको इस तरह का यहाँ पर व्यू नज़र आ रहा है। जो कि व्यू यहाँ से देखा जाए तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन आप जब सामने देखते हैं तो माशाल्लाह आपको क्लॉक टावर यहाँ पर नज़र आ जाता है। होटल की प्राइस बताने से पहले दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि इस होटल के अंदर आपको जो अगर आप कॉरिडोर में है तो आपको कॉरिडोर में भी स्मेल फील होगी, क्योंकि कारपेट कॉरिडोर के अंदर भी है और रूम के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर स्मेल है। क्योंकि जैसे मैं कॉरिडोर में एंटर हुआ था तो तब भी मुझे स्मेल आई थी और कॉरिडोर के अंदर ज़रा भी सफाई नहीं थी, और जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुआ तो मुझे वॉशरूम की भी स्मेल थी और जो रूम के अंदर जो कारपेट था उसकी भी स्मेल थी। तो ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि इस होटल के अंदर आपको स्मेल ज़रूर फील होगी, चाहे आप कॉरिडोर में हैं, चाहे आप वॉशरूम में हैं, चाहे आप रूम के अंदर है। इवन कि जिस रूम का मैंने रिव्यू किया है वो रूम थोड़ा सा साफ सुथरा था, मतलब इन्होंने साफ किया हुआ था, लेकिन मतलब ये नहीं कि मेरी वजह से साफ किया हुआ था, ऑलरेडी क्लीनिंग था, किसी का चेक इन होना था, लेकिन फिर भी मुझे उसके अंदर स्मेल फील हो रही थी। और कॉकरोच वगैरह तो मैंने नहीं देखे, लेकिन जिस तरह का जो इन्वायरमेंट था सफाई का, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस होटल के अंदर आपको कॉकरोच की भी शिकायत हो सकती है अगर आप यहाँ पर स्टे करते हैं। तो मेरी तरफ से ये होटल रेकमेंड नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी ये होटल बुक करवाना चाहते हैं तो आपको इनकी मैं प्राइस बता देता हूँ। इनके पास 2 बेड वाला, 4 बेड वाला और 5 बेड वाला होता है। 3 बेड वाला इनके पास रूम नहीं होता। जो 2 बेड वाला इनका वो 100 रियाल से लेकर 140 रियाल तक है, और इनका जो 4 बेड वाला है वो 140 रियाल से लेकर 180 रियाल तक है, और इनका जो 5 बेड वाला है वो 180 रियाल से लेकर 220 तक है। ये इनकी प्राइस है 2, 4 और 5 की, लेकिन ये फिक्स प्राइस नहीं है, ये अप एंड डाउन भी हो जाती हैं। लेकिन जब भी आप कोई भी होटल बुक करने लगे तो काइंडली पहले चेक कर लिया करेंगे वो किस कैटेगरी का है, वो 3 स्टार का है, 2 स्टार का है या 1 स्टार का है। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि आपको पता है कि कैमरे के अंदर लोग जल्दी आना पसंद नहीं करते, तो जिन्होंने यहाँ पर स्टे किया हुआ था मैंने उनसे कंफर्म किया है कि ये होटल आपको चार्जेस आपसे किस स्टार के लिए गए हैं, तो चार्जेस उनसे 3 स्टार होटल के लिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में ये होटल 1 स्टार है, और जिस तरह की इसकी सफाई है तो ये 1 स्टार भी नहीं, ये इकोनॉमी है। और अगर आप इनकी लिफ्ट्स की बात करें तो लिफ्ट्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रश है, चाहे लिफ्ट ज़्यादा है लेकिन रश काफ़ी ज़्यादा होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ता है। तो ये होटल बुक करवाने से पहले इन सारी चीज़ों का ख्याल आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा ये रिव्यू ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पर स्टे कर चुका है और आपको ये शिकायत, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी या नहीं। तो मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।